तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को 12 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। हुक्म इम्तनाई की दरखास्त पर भी नोटिस जारी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने रिमार्क्स दिए, ये मामला तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेर इल्तिवा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की दरखास्त के काबिल समाअत होने की मुखालफत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी केस की समाअत जारी। इमरान खान की कानूनी टीम ने रजिस्ट्रार ऑफिस के तमाम एतराज़ात दूर कर दिए। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब जुल्म नहीं किया जा सकता। बाबर आवान कहते हैं 7 हल्कों में इंतखाबात में अवाम ने इमरान खान का साथ दिया, चोरों को मुस्तरद कर दिया। इदारों को चाहिए वो अवाम के साथ खड़े हो जाएं। लॉन्ग मार्च के चौथे दिन का आगाज कामुकी से किया जाएगा। काफिला आज गुजरांवाला पहुंचेगा। तीसरे दिन लाखों अफराद कप्तान के काफिले में शरीक हुए। जगह जगह भरपूर इस्तकबाल किया गया, फूल निछावर हुए। अवाम ने दीवारों और छतों पर चढ़कर लॉन्ग मार्च देखा। इमरान खान ने कौमी असम्बली का एक और ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA-45 में इमरान खान कामयाब हो गए हैं। 13 जमातों के उम्मीदवार JUI के जमील खान हार गए हैं। तमाम इमरान खान ने PDM की 13 जमातों को हरा दिया। कुर्रम NA-45 में ज़िमनी इंतखाब। गैर हतमी नताइज में कप्तान ने मार का मार लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 20,748 वोट्स हासिल किए। JUI के उम्मीदवार जमील खान 12,708 वोट्स ले सके। मौलाना फजल रहमान के उम्मीदवार को PDM की हिमायत भी हासिल है। मुख्तलिफ इलाकों में PTI का जश्न। बोल न्यूज़ ने सबसे पहले और सबसे मुस्तनद नताइज की रिवायत बरकरार रखी। शरीफ जैसी मौत पसंद न बजाय मैं तुम्हारी से नीचे गुलामी करूं। ना आजम स्वाति, ना जमील फारूकी, ना शहबाज गिल, और इन दोनों को नंगा करके जो इन्होंने तशद्दुद किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मैं अपनी अदालतों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं। अरशद शरीफ राह हक पर था, उसे धमकियां दी जाती थी। यहाँ हक बात कहने पर कत्ल कर दिया जाता है। इमरान खान का मुरीद के में खिताब, कहा साबिर शाकिर की जान को खतरा है, इसलिए बाहर चले गए। 2 मजीद सहाफ़ी मुल्क छोड़ गए हैं। शहबाज गिल आजम स्वाति मुजरिम, कातिल, जासूस और दहशतगर्द नहीं थे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है, आजम स्वाति और शहबाज गिल तशद्दुद के सुने, इनको कानून के नीचे लेकर आए। लॉन्ग मार्च में खातून रिपोर्टर हादसे में जान बहक। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च सुबह तक खत्म कर दिया। हादसा कामों की जाते हुए पेश आया। खातून सहाफ़ी कंटेनर पर चढ़ रही थी कि हाथ फिसल गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। हादसे के बाद चेयरमैन PTI कंटेनर से नीचे उतरे, बोले अभी लॉन्ग मार्च यहीं ख़त्म करते हैं। कहा दुआ है अल्लाह इनके लवाहिकीन को सब्र दे। खावंद ने वाक़े को हादसा करार दे दिया। कानूनी चाराजोई ना करने का फैसला। नमाज जनाजा की अदायगी और तदफीन हो गई। जबरदस्त कवरेज दी है, इनकी काम पे टांग रही हैं, इनको खौफ आ गया है, डरे हुए हैं अवाम से। जब इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की थी तो हमने क्यों नहीं उनको रोका, हमने क्यों इनकी कवरेज बंद नहीं की। लॉन्ग मार्च की बेहतरीन कवरेज। इमरान खान भी बोल के मोतरफ। बोल न्यूज़ ने पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को रखा बाखबर। अवाम का भी नंबर 1 चैनल पर भरपूर एतमाद। 41% अफराद ने अपना मनपसंद चैनल बोल न्यूज़ देखा। YouTube पर भी बोल छा गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन के घर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आतिश ज़दगी के नतीजे में मियाँ बीवी और 5 बच्चे जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।